सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस साइड रतिक। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको वही जो साउंड और उसका जो कुछ पार्ट बचा था वही साउंड पढ़ा रहा हूँ आपको। तो उसमें मैं लगभग वेव तक गया था। आज जो है वेव से शुरू करता हूँ। वेव क्या होता है? मेनली अकॉर्डिंग टू मोशन वेव दो टाइप का होता है। वेव दो टाइप का होता है। क्या क्या होता है? एक होता है मैकेनिकल वेव, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, वेव होता है दो टाइप का। एक होता है मैकेनिकल वेव, दूसरा होता है मैग्नेटिक वेव। अटेंशन, वन मार्क क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब इसमें मैकेनिकल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऐसा डिफरेंस क्या है? ठीक है, देखिए मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसमें मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। साउंड ट्रेवल करने के लिए, वेव फॉर्म होने के लिए मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। नो मीडियम रिक्वायर्ड। अटेंशन, ये क्वेश्चन आ चुका है। नो मीडियम रिक्वायर्ड, कुछ भी मीडियम यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मैकेनिकल में मीडियम रिक्वायर्ड होता है। मीडियम क्या है? वही सॉलिड, लिक्विड, गैस, वही है मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें मीडियम की जरूरत है, इसमें मीडियम की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर कैसे? मीडियम तो नहीं, आप बोले कि वेव साउंड प्रोड्यूस करने के लिए मीडियम की जरूरत है। इसमें मीडियम नहीं है तो क्या मतलब कैसे होता है? एग्जाम्पल जो होता है सनलाइट क्या आता है? उसमें कुछ मीडियम की जरूरत है क्योंकि सन जहां से आ रहे हो वहां तक मतलब क्या है कि डस्ट पार्टिकल नहीं है, एयर का पार्टिकल नहीं है। ठीक है, तो कैसे पहुंच रहा है? वही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लाइट एनर्जी, एनी स्पेस, एनी वैक्यूम जो भी आ रहा है वही हिसाब से। ठीक है, और मैकेनिकल वेव का जो एग्जाम्पल है आपको पता है साउंड वेव, जो भी आपको सुनाई दे रहा है वही वाला एग्जाम्पल। ठीक है, बस याद रखने का काम इतना है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, मैकेनिकल वेव में मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, कृपया करके आप एक काम करना, मेरा जो चैनल है शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, नहीं तो कोई आप लिख लीजिए। तो देखिए फिर जो मैकेनिकल वेव होता है ना वो दो टाइप का होता है। मैकेनिकल वेव भी दो टाइप का होता है। जैसे बोलते हैं ना लड़का कैसा है, लड़की कैसे है, वो बोलते हैं ना वो ये इस टाइप का था, वो इस टाइप का था। अगर उधर भी टाइप है इधर भी टाइप है। ठीक है, टेंशन मत लेना। ये जो टाइप होता है मैकेनिकल वेव वो भी दो टाइप का होता है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। ये भी दो टाइप का होता है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। आप बोलोगे सर ट्रांसवर्स क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल क्या है? क्या ये क्या बात कर रहे हैं सर? वही है जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, पूछेगा और आएगा नहीं आएगा आपको। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है? क्या बड़ा डिफरेंस है। देखिए हमारा जो पढ़ाने का मोड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो बताया था आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस वो कोर्स में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, जो है मैकेनिकल वेव जो काम का चीज है वही है ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। आप बोलोगे सर ये ट्रांसवर्स क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल क्या है? थोड़ा तो बता दो क्या है क्या चीज। ठीक है, देखिए जो ट्रांसवर्स जो होता है वो क्या होता है? देखिए ट्रांसवर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं हाथ ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे जा रहा है मेरा हाथ, ऐसे जा रहा है मेरा हाथ, ऐसे जा रहा है, लेकिन ये वाला ऐसे जा रहा है, ऐसे मतलब ये ऊपर वाला ऐसे, नीचे वाला ऐसे, एक ही साथ देखा है ना। तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। मतलब वेव का डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन वो अलग अलग होते हैं।
वेव का डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन अलग अलग होता है, 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है. सो व्हेन मोशन डायरेक्शन एंड वेव डायरेक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, ये अगर होगा वेव तो ये है मोशन. ठीक है, उसका जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है ये क्या होता है. अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है. ठीक है, आप बोलोगे ना इसका एग्जाम्पल क्या है, और इसका अभी बता देता हूँ. उसका पहले ये समझ लेना. लॉन्गिट्यूडनल क्या है, वेव का डायरेक्शन जहां से है, वेव डायरेक्शन जहां पे है वही सेम डायरेक्शन मोशन का है, मतलब पैरेलल. ठीक है, मतलब पैरेलल. वेव का डायरेक्शन जो है, मोशन का डायरेक्शन वही सेम है, डिट्टो है. ठीक है, क्लियर. दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के साथ साथ बताऊंगा आपको कि जो मैकेनिकल सॉरी जो ट्रांसवर्स वेव है कैसे याद रखोगे, इजी मेथड में कैसे याद रखोगे. जो ट्रांसवर्स वेव में देखा स्कूल में टी जब आता है, टी कैसे आता है, ऐसे है ना, टी ऐसे है ना, ट्रांसपोर्ट दिया है, टी ऐसे है ना, तो टी में एंगल कैसे हो रहा है, यही है ना 90 डिग्री. पूरा बिल्कुल याद रख देना, मतलब भूलना ही मत, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट और लॉन्गिट्यूडनल. ट्रांसपोर्ट टी जो है इसी तरीका ना, इसी तरीके से बोल देना. ठीक है, 90 डिग्री होता है. और जो क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल है वो होता है क्या, सेम डायरेक्शन, पैरेलल होता है, पैरेलल होता है. ठीक है, पैरेलल. तो ये एग्जांपल क्या है, स्प्रिंग, साउंड, वही है स्प्रिंग, साउंड, ये सारा कुछ लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल है. ओके, क्लियर. और अब बोलोगे सर ट्रांसवर्स का एग्जांपल क्या है, रोप देखा, रोप मतलब जो बॉडी वेल्डिंग करते हैं, ऐसे 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 करते हैं, ऐसे रोप ऐसे 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 ऐसे, मतलब ऊपर मोशन दे रहा है, ऊपर मोशन दे रहा है, लेकिन वेव ऐसे जा रहे हैं, ऊपर मोशन, वेव ऐसा ऐसे ऐसे कर रहे हैं. ठीक है, तो रोप वही होता है ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल. क्लियर. देखिए जो भी पढ़ा रहा हूँ फुल कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड है, उसमें कोई शॉर्ट नहीं है. ओके, और देखिए अभी ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल. ट्रांसवर्स में क्या होता है, ट्रांसवर्स में क्या होता है, ट्रांसवर्स में क्या आता है, ट्रांसवर्स में क्या आता है, इसको बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट एंड ट्रॉफ. ये पहला वाला को बोलते हैं क्रेस्ट एंड दूसरा वाला को ट्रॉफ. देखिए ये पूरा डिट्टो फिगर आपका बुक में है और ऐसे ही क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन में आएगा. ठीक है, क्लियर. सो इसे क्रेस्ट बोलते हैं, इसे ट्रॉफ बोलते हैं. इसे क्रेस्ट, इसे ट्रॉफ. देखिए मेरा क्वेश्चन यही है, सुन लीजिए ध्यान से. मेरा क्वेश्चन यही है, आप कमेंट करके बताना. जो साउंड हम पढ़ रहे हैं ना, ये लॉन्गिट्यूडनल है. जो साउंड है ये लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल है. मतलब स्प्रिंग का एग्जांपल जो दिया है, स्प्रिंग ऐसे 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 ऐसे. ठीक है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ट्रांसवर्स पढ़ा रहा हूँ. साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल है, बुक में साउंड जो भी है लॉन्गिट्यूडनल दिया है और उसका फिगर ऐसे ही किया है, लेकिन मैं आपको ट्रांसवर्स में ऐसे ही कर रहा हूँ. ठीक है, मेरा क्वेश्चन यही है, साउंड अगर हम पढ़ रहे हैं, साउंड अगर स्प्रिंग जैसा जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, तो हम ऐसे क्यों दिखा रहे हैं. बुक के पूरा बुक हर पेज में इसी तरह फिगर मिलेगा. क्यों है, साउंड तो एक लॉन्गिट्यूडनल है, वो पैरेलल जाएगा,
ऐसे क्यों दिखा रहा है, ठीक है, वही क्वेश्चन है। तो देखिए क्रेस्ट है, ये वाला ट्रम्प बोलते हैं, ओके क्लियर। और जो लॉन्गिट्यूडिनल होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्प्रिंग जैसा है, मतलब ऐसे, ये क्या है कर्व है, मैं बता देता हूँ, अभी बता रहा हूँ।